हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो पहला है, संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.2 को वन शॉट में समझने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? इसका बेसिक्स, कि भैया फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या है, एकाकी फलन क्या होता है, अच्छादक फलन क्या होता है ना, बहु एकाकी फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन क्या होता है। ये सभी चीज़ मैंने ऑलरेडी सिखा रखी हैं और इसके सारे उदाहरण भी करा दिए हैं एनसीईआरटी के। लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, झाँक के देख लेना, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो ज़रूरी चीज़ है बेसिक्स। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है, डायरेक्ट प्रश्नावली पे आओ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाइयों, प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा, पहले से ही सीख लिया होगा। पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि जो हमारा फलन है एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन, जो कि आर नॉट से आर नॉट पे जा रहा है। नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है इसके पास, सिर्फ जीरो को छोड़कर। जीरो नहीं है, ठीक है। एकाकी तथा अच्छादक है जहां आर नॉट सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। पहला पार्ट तो ये हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? यदि आर नॉट को एन से बदल दिया जाए, ठीक है, जबकि सह प्रांत पूर्वक आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? ठीक है, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, ये आपसे पूछा है। देखो, प्रांत ये वाला होता है, ये वाला बाबू क्या होता है? प्रांत होता है ना। सह प्रांत हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ये जो फंक्शन हमें दिया होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, पहले पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट वन, ठीक है। पार्ट वन में क्या दिया है वो हम यहाँ लिखते हैं, दिया है। क्या दे रखा है बाबू? हमारा जो फलन है वो आर नॉट से आर नॉट में जा रहा है, और उसके साथ साथ जो फलन है एफ एक्स, ठीक है, 1/x द्वारा परिभाषित है। ये फलन है और ये संबंध एक्चुअली बिना संबंध के कोई फलन बन ही नहीं सकता। जहां फलन होगा वहां संबंध जरूर होगा, ठीक है। बिना संबंध के कोई भी फलन नहीं बन सकता, ठीक है। ये सब मैंने बेसिक में सिखा रखा है। तो एक क्या कि अच्छादक दोनों है, ये सिद्ध करना है, यानी कि आपको आपका उत्तर पता है, और जहां हमें सिद्ध करना होता है उसे वहां पर हमें क्या लिखना होता है? बस शाब्दिक में लिखना होता है। जहां मना करना होता है वहां हम उदाहरण देकर मना करते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है, सिखा रखा है। तो पहले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। एक क्या कि फलन के लिए, ठीक है, हम एक क्या कि फलन चेक करना चाहते हैं। चेक करना है क्या? सिद्ध करना है तो होगा ही होगा। तो हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं यदि x1 कॉमा x2, हम कहाँ से लेते हैं? हमेशा इधर से लिया जाता है, ठीक है। कहाँ से लिया मैंने? आर नॉट से लिया। फिर क्या करते हैं? माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, ये मानना होता है। फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 मानना होता है, और हमें x1 बराबर x2 दिखाना होता है, ठीक है। यहाँ रख देंगे एक फंक्शन, ये है ना हमारा, ये फंक्शन है। तो x के जगह पर एक बार x1 रखना है और एक बार x2 रखना है। तो एक बार x1 रखा, एक बार x2 रखा, फिर से गुणा करोगे, x1 एकम x1 और ये हो जाएगा x2 एकम x2, ठीक है। ये लेके चले थे और यहाँ पर आ गए। अतः फलन एकाकी है। अतः फलन एकाकी, एकाकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन कहते हैं। अब आ जाओ बाबू अच्छादक पर, नंबर 2। अच्छादक, अच्छादक फलन के लिए अच्छादक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओन टू फंक्शन, ठीक है। तो ओन टू फंक्शन में क्या होता है? माना फंक्शन एक्स को हम वाई मान लेते हैं। फंक्शन एक्स को हम क्या मानते हैं? वाई। तो वाई बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? 1/x, और यहाँ से x का मान निकाल लो, ये जो y गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये x का मान आ गया। चूंकि y का जो मान है, y का जो मान है वो 0 नहीं है,
ठीक है, y का मान 0 नहीं है, नॉट है ना, तो y का मान 0 नहीं है। ठीक है, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं सिर्फ 0 को छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए, क्योंकि सिद्ध करना है, आच्छादक है, आच्छादक है। अगर आप बोलोगे ना आच्छादक सर प्रूफ करके दिखाओ, तो वो चित्र के अनुसार भी मैं दिखा सकता हूँ, अभी दिखा भी दूंगा। देखो, आपको जब जब आच्छादक होगा तब तब क्या होता है कि एक ही लैंग्वेज है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मिल रहा है, यानी कि आच्छादक है। क्योंकि तुम्हें तुम्हारा आंसर मालूम है, तो ये मत सोचो कि भैया होगा या नहीं होगा, सिद्ध करना है, यानी कि है। और जब जब है आच्छादक है तो एक ही स्टेटमेंट होगी कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मिल रहा है, इसलिए आच्छादक है, ये लिखना ही है। जब जब आच्छादक होगा तब तब ये लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक फलन है। इसीलिए यह बाबू एक आच्छादक फलन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको चित्र बना के दिखाऊं तो दिखा सकता हूं, देखिए। ठीक है, इसके पास पूरा का पूरा आर नॉट है, इसके पास पूरा का पूरा आर नॉट है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और एक्स बराबर मेरा बाबू क्या है, 1/y है कि नहीं। अब आप कुछ भी सोचो, आर नॉट सोचो, मतलब 0 को छोड़कर कुछ भी वास्तविक संख्या सोचो। जैसे मैंने 3 सोच लिया, 3 सोचो, y की जगह पे 3 रखो, 1/3। मैंने 3 लिया जो कि वास्तविक संख्या में, उसका प्रतिचित्रण जो आया है 1/3, वो भी वास्तविक संख्या में। तुम कोई भी संख्या सोचोगे उसका प्री इमेज यहाँ पर प्रतिचित्रण जरूर मिलेगा, खाली नहीं छूटेगा। तुम कुछ भी सोचो, √2 सोचो, यहाँ रखोगे तो 1/√2 आ जाएगा, ये भी एक वास्तविक संख्या। तो कोई भी वास्तविक संख्या लोगे उसका प्री इमेज यहाँ पर जरूर मिलेगा। अगर एक भी छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होता, सभी का मिलेगा। ये तो मैंने दिखा दिया आच्छादक। अगर मैं इस वाले में एक एक ही दिखाना चाहूँ तो भी हम दिखा सकते हैं। आपको उसे एक एक चित्र बना के दिखाऊँ। ये इसके पास आर नॉट है, इसके पास आर नॉट है, यहाँ हमारा फलन जा रहा है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और प्रश्न वाई बराबर क्या बाबू, वाई बराबर 1/x है। ठीक है, सोचो आप, देखो एक्स का मान 0 नहीं सोच सकते, आर नॉट 0 नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने 3 सोच लिया, एक्स बराबर 3 सोचा तो यहाँ रखोगे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 2 सोचोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 सोचोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। कुछ भी यहाँ आर से लोगे आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगा, आर से लोगे प्रतिचित्रण आर में जरूर मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ देखो, एक एक की बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, तो एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। कोई रिपीट कर रहा है क्या कि भैया 3 ने 2 दे दिए, या किसी 2 इनपुट ने 1 दे दिया, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट देती हैं, तो सपोज करो 3 और -2 एक ही दे रहा था, 1/3, तो ये बहु एक ही होता। हर एक इनपुट अलग आउटपुट दे रहा है। कोई रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। सबकी भैया पार्टनर एक ही है। ठीक है, जब जब एक का 2 पार्टनर होता है तो क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तब वो एक ही नहीं रहेगा। अब सबकी एक पार्टनर है तो भैया अपने लाइफ में सब कुछ खुश है, संतुष्ट है। ठीक है, लॉयल्टी है इनमें, तो ये एक ही है। जब लॉयल्टी नहीं रहेगी तो एक ही नहीं रहेगा। समझ में आई बात? तो ये एक ही है क्योंकि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक ही, मतलब बहु एक ही नहीं है, एक ही है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल्ड में सिखाया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। प्लीज़ इंट्रोडक्शन देख लेना। इंट्रोडक्शन जिस बच्चे ने देख लिया ना, उस बच्चे के लिए प्रश्नावली एकदम हलवा है, एकदम आसान है। और जिसने नहीं देखा उसके सर ऐसे कर रहा है, अरे भाई ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब ऐसा हो रहा होगा ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में।
ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में, इसी प्रश्न के। कह रहे हैं यदि प्रांत आर नोट को एन से बदल दिया जाए, एन का मतलब प्राकृतिक संख्या से बदल दिया जाए, जबकि सप्रांत पूर्ववत आर नॉट ही रहे, यह ऐसे ही रहेगा, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? क्या ये एकाकी और आच्छादक होगा? पार्ट 2, प्रश्नानुसार क्या है मेरे पास? प्रश्नानुसार मेरे पास जो फलन है, क्या है फलन? कि आर नॉट को एन में बदल दो, एन से आर नॉट में जा रहा है। ठीक है, अब ये एकाकी है या नहीं है, ये हमें जांच करनी है। आच्छादक है कि नहीं, ये हमें जांच करनी है। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के भी दिखाऊंगा। और फंक्शन मेरा वही है, एक्स हमारा वही है, ये हमारा एफ एक्स है, एक्स बराबर 1/x, फलन वही है, बस इसको चेंज किया गया है। अब एकाकी के लिए हम क्या करेंगे, माना यदि x1, x2 कहाँ से लेना होता है, यहाँ से लेना होता है, मैंने प्राकृतिक संख्या से लिया, फिर मैंने माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2। ठीक है बाबू, यहाँ पे रखूंगा 1/x1 बराबर 1/x2, फिर से गुणा करूंगा x1 बराबर x2। तो एकाकी तो है, एकाकी है, एकाकी ये है। आच्छादक है कि नहीं वो अभी पता चल जाएगा। चित्र बना के दिखाऊं? चित्र बना के भी दिखा देता हूँ। इसके पास n है और इसके पास r नॉट है। ठीक है, हमारा यहाँ पे फलन लग रहा है, इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, और y बराबर मेरा 1/x है। ठीक है, कोई भी मान लोगे प्राकृतिक संख्या से लेना है, जैसे आपने 1 ले लिया, x की जगह पे आपने 1 रखना है, 1 लिया, यहाँ रखो 1, तो 1/1 यानी कि 1। क्या 1 r नॉट में होता है? बिल्कुल होता है। 2 लो, x की जगह 2 रख दो, 1/2 भी r प्राकृतिक संख्या में होता है। 3 लोगे 1/3 आ जाएगा, 4 लोगे 1/4 आ जाएगा। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट कर रहा है क्या कि दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं? नहीं दे रहे, तो ये बहु एकाकी नहीं है, ये एकाकी है, क्योंकि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, तो एकाकी तो है। अब बात होगी आच्छादक की, बात होगी आच्छादक की। नंबर 2, आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए आ जाओ। आच्छादक के लिए क्या होता है? माना फंक्शन x बराबर को एफ एक्स को y मानते हैं, तो y बराबर मेरा क्या है बाबू? 1/x हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 1/y। फिर से गुणा कर दी, x बराबर 1/y हो गया। ठीक है, अब आप खुद देखो, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। इसके पास n है, इसके पास r नॉट है। ठीक है, ये x होता है, ये y होता है, और x बराबर 1/y है। ठीक है, x बराबर 1/y है। मैंने एक सिंपल सा लिया, 2 लिया, मैंने एक 2 लिया, एक अवयव लिया, जो कि r स्टार में है ही है, r नॉट में ही है, वास्तविक संख्या में है ही है। अगर एक का भी छूट जाता है तो एक का भी अगर प्रतिचित्रण ना मिले तो वो आच्छादक नहीं होता है। देखो, y बराबर 2 लिया, यहाँ रखना, y की जगह पर 2 रखो, 1/2। क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या में है? जो भी यहाँ का जो भी अवयव होगा उसका प्रतिचित्रण जो भी मिलेगा वो यहाँ से ही होना चाहिए, बाहर से नहीं। 1/2 n में है क्या? प्राकृतिक संख्या में है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 2 हमने लिया r नॉट से, लेकिन उसका जो प्रतिचित्रण है वो n में नहीं मिला, यानी कि छूट गया। एक का भी छूट गया तो आच्छादक नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, यदि मैंने y बराबर 2 लिया तो x बराबर 1/y है, 1/2 आ जाएगा, जो कि n में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चूंकि फिर लिखेंगे चूंकि सहप्रांत के सभी, चूंकि सभी सहप्रांत के, क्या लिख रहा हूं मैं? चूंकि
यहाँ पे आ जाएगा, चूंकि सहप्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आंसर आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा जरूर देखें। सेकंड वाले में इसके कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन देखो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सेम टू सेम है, फर्क सिर्फ इनका है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। एनसीईआरटी किताब को अब हल्के में मत लिया करो। एनसीईआरटी किताब वेल रिसर्च करके बनाई जाती है। एनसीईआरटी का कोई एक स्पेसिफिक राइटर नहीं होता है, बहुत सारे मैथमेटिशियन मिलकर वो किताब बनाते हैं, और ऐसी किताब होती है जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उसको पढ़ सके। एवरेज टॉपर हर बच्चे के लिए ध्यान में रख के बनाया जाता है। और अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लेते हो तो सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो एनसीईआरटी बहुत शानदार किताब है। एनसीईआरटी सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आगे की चीज़ें। ठीक है, हल्के मत लिया करो एनसीईआरटी को, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित फलनों के एकाकी को हम इंजेक्टिव कहते हैं, मतलब एकाकी फलन चेक करना है। आच्छादी सर्जेक्टिव कहते हैं, मतलब अच्छा फलन है कि नहीं उसको हमें जांच करनी है। ये 5 पार्ट है, हम एक एक करके जांच करेंगे। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। हमें क्या दिया है लिखते हैं। दिया है फंक्शन एक्स हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर, तथा जो फलन हमारा जा रहा है बाबू वो n से n में जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। ठीक है, जब कोई चीज़ सिद्ध करनी है तो भाई लैंग्वेज लिखते हैं, कोई चीज़ मना करनी है तो उदाहरण देके मना करते हैं। ये मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं ये चीज़ हो गई एकाकी के लिए, एकाकी फलन। ठीक है, सो देखिए चित्र बना के भी दिखा दूंगा मैं। इसके पास पूरा का पूरा n है, इसके पास पूरा का पूरा n है। ठीक है, इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, और y बराबर मेरा क्या है बाबू एक्स स्क्वायर है। y बराबर मेरा एक्स स्क्वायर है। देखो मैंने एक लिया, यहाँ रखूंगा x की जगह पर 1 रखूंगा, 1 का वर्ग 1 होता है। 2 लूंगा, 2 का वर्ग करूंगा, 2 का वर्ग 4 होता है। 3 लूंगा, x की जगह पर 3 रखूंगा, 3 का वर्ग करूंगा 9 होता है। 4 लूंगा, ठीक है 4 लूंगा, 4 का वर्ग करूंगा 16 होता है। तो एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। कोई रिपीट कर रहा है क्या? नहीं। जैसे 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं क्या? नहीं, सब अलग अलग दे रहे हैं। एक ने 1 दिया, 2 ने 4 दिया, 3 ने 9 दिया, 4 ने 16 दिया, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक ही है, पता लग गया आपको? है, पता लग गया आपको? तो आप क्या लिखोगे? यदि x1, x2 कहाँ से आते हैं? यहाँ से n से आ रहे हैं। फिर आपको क्या लिखना होता? माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, तो यहाँ रखेंगे x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा बाबू? x2 आ जाएगा। अतः फलन एक ही है, अर्थात फलन हमारा क्या बाबू? एक ही है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं आच्छादक के लिए। नंबर 2 आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करते हैं? माना एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स को वाई मानते हैं, और वाई बराबर मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट वाई हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू? अंडर रूट वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ मैं अभी यहाँ पर। देखिए चित्र बना के समझाता हूँ मैं आपको। इसके पास पूरी की पूरी n है, इसके पास पूरा का पूरा n है। इसे x कहते हैं, इसे y कहते हैं,
और x बराबर मेरा क्या है देखो बाबू, अंडर रूट वाई है। ओके, मैंने 2 लिया, 2 प्राकृतिक संख्या में आता है बिल्कुल, 2 का प्रतिचित्रण रखो, y बराबर 2 लिया, यहाँ रखना है y की जगह पे 2 रखो, अंडर रूट 2 आ गया। 2 हमने n से लिया है, तो इसका जो प्रतिचित्रण आना चाहिए वो यहाँ से आना चाहिए, n में आना चाहिए। अंडर रूट 2 n में होता है क्या? अंडर रूट 2 प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है, तो इसका प्रतिचित्रण छूट गया। अगर एक का भी छूट जाता है तो वो अचानक नहीं होता है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ लिखोगे चूंकि y बराबर हमने 2 लिया, तो जिसका x बराबर क्या है हमारा, x बराबर हमारा है अंडर रूट वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, जो कि n के अंदर नहीं है। ठीक है, अतः प्रतिचित्रण नहीं मिला, ये लिख देना। लिखेंगे चूंकि चूंकि सहप्रांत सहप्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा, यह आच्छादक नहीं होगा। कोई कोई एलिमेंट्स है जिनका हो रहा होगा, आपको हमेशा ना होने का सोचना है, होने का तो बहुत सारा है जो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 लेता तो आपको मिल जाता, 9 लेता तो मिल जाता, 16 लेता तो मिल जाता, लेकिन आपको हमेशा ना होने का सोचना है। एक देखो 9 1 करोड़ बार अगर हाँ हो, और अगर एक बार ना हो जाए तो ना हो जाएगा। मैथमेटिशियन की ये खूबी होती है। ठीक है, करोड़ों लोग एक तरफ और एक बंदा ने बोल दिया नहीं, तो भैया नहीं, समझ रहे हो? इतना पावर है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक तो था, लेकिन आच्छादक नहीं था फर्स्ट वाले पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसी प्रश्न को अगर घुमा दिया जाए, n की जगह पर z कर दिया जाए, z हमारा क्या होता है, पूर्णांक। z हमारा क्या होता है बाबू, z हमारा होता है पूर्णांक। सेम प्रश्न को अगर मैं घुमा दूं, ठीक है, सेम प्रश्न को अगर मैं घुमा दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा मिटाता हूँ, सेम चीज़ रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये क्या की है या नहीं है उसको हम देखते हैं। ठीक, पहले वाले पे आ जाओ, क्योंकि फंक्शन तो वही है, बस ये बदल रहे हैं। इसके पास क्या है बाबू, अब की बार z है, पूर्णांक है, इसके पास क्या है, पूर्णांक है। क्या ये क्या की होगा, देखना मज़े की बात है, ये x है, ये y है, y बराबर हमारा x² है, पूर्णांक है। तो जैसे मैंने 1 ले लिया, एक पूर्णांक होता है, x बराबर 1 है, यहाँ रखोगे, 1 का वर्ग क्या होगा 1, -1 भी तो पूर्णांक होता है, रखो x की जगह पे -1, -1 का वर्ग करोगे 1 आ गया। तो क्या हो गया, देखो 2 अलग अलग इनपुट क्या दे रहे हैं, सेम आउटपुट दे रहे हैं। तो ये क्या की है, ये क्या की नहीं है, 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं 1 1, ये क्या की नहीं है, यह बहु है क्या की। तो मना करना है तो कैसे मना करोगे, ये क्या की चेक करना है ना। तो जब मना करना होता है तो हमें उदाहरण देखिए मना करना होता है। लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, चूंकि 1 बराबर f-1 है। देखो 1 ने भी मुझे 1 दिया और -1 ने भी मुझे 1 दिया, f1 और f-1 बराबर है, और किसके हैं बराबर, 1 के बराबर है। ठीक है, देखो f1 और f-1 किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, परंतु 1 और -1 आपस में बराबर है क्या, नहीं है। मैंने बताया था कि अगर fx1 बराबर अगर fx2 के होता है, ये x1 की जगह पर है, ये x2 की जगह पर है, ये क्या है बाबू, ये x1 की जगह पर है और ये x2 की जगह पर है। अगर फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर होता है तो x1 बराबर x2 के बराबर आना चाहिए, तभी तो एक क्या होता है। अगर देखो ये बराबर है, परंतु ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, पता है क्या कि नहीं है। ये कॉपी में लिखने का तरीका है, ठीक है। और समझने का तरीका ये हुआ कि 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट जब देंगे तो एक क्या की नहीं होगा, वो होगा बहु एक क्या की। ठीक है,
ये वो होगा बहु है क्या की, सेम चीज। अच्छा तक नहीं है ये, अच्छा तक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं कि भैया एन नहीं, यहाँ पर जेड है, तो भी यही बात होगी। यहाँ पर जेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जेड मतलब पूर्णांक है, जेड मतलब पूर्णांक है। तो देखो हमने वाई बराबर क्या लिया, 2 लिया, जो कि एक जेड है, पूर्णांक है। दो भी तक पूर्णांक होता है, सेम प्रोसेस यही भी चलेगा कि एफ एक्स को वाई मानोगे, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर अंडर वाई आ जाएगा। मैंने वाई क्या लिया, एक संख्या 2 ले ली, मैंने वाई संख्या ले ली 2, जो कि एक पूर्णांक है। तो उसका प्रतिशत मुझे क्या मिलेगा, √2। क्या √2 एक पूर्णांक है? बताइए, √2 एक पूर्णांक है? नहीं, ये एक पूर्णांक नहीं है। इसका प्रतिशत हमको इसमें नहीं मिला, यानी कि ये अच्छा तक नहीं होगा। ना तो ये वाला एकाकी है और ना ही ये अच्छा तक है। ओके बच्चों, आगे समझ में? तो इसको भी उतार लीजिए, एक तीर से 2 निशान, 3 निशान लगाएंगे। अब आर से आर हो जा रहा है, फंक्शन वही है, फलन हमारा वही एक्स स्क्वायर, लेकिन अब आर से आर होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए अब की बार ये जेड से हट के ये आर हो जाएगा, लेकिन आंसर वही रहेगा। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, तो ये एक ही नहीं है, इसमें भी वही आंसर रहेगा। क्यों? देखो एक क्या है, वास्तविक संख्या में आता है, -1 भी वास्तविक संख्या में आता है। एक्स की जगह पर आप 1 रखोगे, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। एक्स की जगह पर आप -1 रखोगे, -1 का वर्ग 1 आ जाएगा। दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये क्या कि नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए भी ये क्या कि नहीं है, ये थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट के लिए भी सेम यही चीज़ होगा, ये क्या कि नहीं है। अच्छा तक में आ जाओ, तो अच्छा तक में क्या है, अब की बार जेड की हटाकर आर कर दिया गया है। तो ठीक है, जेड को हटाकर क्या कर दिया गया, आर कर दिया है, पूरी बात। ठीक है, तो प्रोसेस तो वही होता है अच्छा तक के लिए। एक्स को वाई मानते हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर √y है ना, एक्स बराबर √y है। अब देखिए यहाँ देखिए, जो मैंने ये 2 लिया है, ये मैंने कहाँ से लिया है, वास्तविक संख्या से लिया है। 2 वास्तविक संख्या होती है, तो 2 का प्रतिशत मुझे क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है। तो ये तो वास्तविक संख्या में आता है। अब तो हो गया भैया, ये सब प्रांत अच्छा तक है, क्योंकि ये तो हो गया ना। मैंने क्या बोला, आपको हमेशा ना होने का सोचना है। चलो मैं तुम्हारी खुशी अभी मात्रा में बदल देता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। बड़े उछल रहे थे ना, मैंने 2 की जगह क्या ले लिया, -2 लिया है। क्या -2 वास्तविक संख्या में होता है? भैया बिल्कुल होता है, -2 वास्तविक संख्या है। तो -2 का जो प्रतिचित्रण आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ रखोगे ना वाई की जगह पे -2, जैसे ही -2 रखोगे, अंडर के अंदर आ जाएगा -2। ठीक है, अंडर के अंदर आ गया -2, जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं होती है, वास्तविक संख्या नहीं होती है। ये क्या है, अंडर के अंदर माइनस आने पे वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है काल्पनिक संख्या। मैंने -2 वास्तविक संख्या से लिया, लेकिन उसका जो प्रतिचित्रण मुझे मिला वो वास्तविक संख्या में नहीं आ रहा है। एक का भी छूट गया तो अच्छा तक नहीं होता है। सेम लाइन यहाँ पे फिर आ जाएगी, क्योंकि सहप्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः यह अच्छा तक नहीं होगा। ठीक है, एक तीर से 3 निशाने लगा दिए हमने धड़ाधड़। ये जो फलन चेंज हो रहे थे, इसने कितना बड़ा रोल प्ले किया आपने देख लिया। अब हम आते हैं, ये हो गया 3 पार्ट हमने कर लिए। अब हम आ जाएंगे बाकी 2 पार्ट पर, 4th और 5th पार्ट पर। x³ है, यहाँ n से n में जा रहा है। ओके, शानदार क्वेश्चन है। तो चौथे वाले पे आ जाते हैं पहले। चौथा वाला पार्ट क्या है, कि जो फंक्शन x है वो हमारा x³ है। ठीक है, और जो फलन मेरा जा रहा है वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकाकी। मैं आपको चित्र बना के भी दिखाऊंगा, क्योंकि चित्र से आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि नहीं। तो ये इसके पास पूरा n है, इसके पास पूरा n है, इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, और y बराबर हमारा x³ है, y बराबर हमारा x³ है। ठीक है, चलिए n की जगह पर मैंने 1 रखा, यहाँ रखोगे, देखो
तो x मैंने 1 लिया, यहाँ रखना है, 1 की घात 3 मुझे 1 दिया, 2 रखा, 2 प्राकृतिक संख्या है तो x की जगह पर 2 रखोगे, 2 की घात 3 मुझे 8 देगा, 3 रखोगे, 3 की घात 3 मुझे 3 3 होती है 27 देगा। तो ये चित्र से सब क्लियर है कि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, अलग अलग दे रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये एक ही है। जब कोई चीज सिद्ध होती है उसे बाई लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यदि x1 x2 हमें कहाँ से लेना है, n से लेना है, माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, यहाँ पे रखिए, x की जगह पर एक बार x1 रख देंगे, इसकी जगह पर एक बार x2 रख देंगे, हाथों की तुलना करेंगे, x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, ये लेके चले थे, ये हमें मिल चुका है, अतः फलन एक क्या की है, अतः फलन हमारा बाबू एक क्या की फलन है। चित्र से भी मैंने आपको समझा दिया था। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, आच्छादक में। आच्छादक के लिए, ठीक, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, माना fx को हम क्या मानते हैं बाबू, y मानते हैं, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 3, तो हमें x का मान निकालना होता है, तो y बराबर हो जाएगा 1, ये जो 3 है 1 के बट्टे में आ जाता है, तो x बराबर आ जाएगा y की पावर 1/3, ठीक है। अब मैं आपको चित्र से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आच्छादक नहीं है ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जा रही है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहे हैं, ये x होता है, ये y होता है, और x बराबर हमारे पास क्या है बाबू, x बराबर हमारा y की पावर 1/3 है, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, आप बोलोगे सर बार बार आप 2 क्यों लेते हो, चलो माही कई लोगों का फेवरेट है, महेंद्र सिंह धोनी है ना, किनका फेवरेट क्रिकेटर है ज़रूर बताएं, 7 उनका फेवरेट नंबर है, तो हमने यहाँ पर 7 ले लिया। 7 एक प्राकृतिक संख्या है, अप्राकृतिक संख्या जो कि मैंने y से लिया है, प्राकृतिक संख्या से लिया है। अब मैं यहाँ रखूंगा, 7 की पावर आ जाएगा 1/3, क्या 7 की पावर 1/3 प्राकृतिक संख्या में है, नहीं है, तो इसका प्री इमेज मुझे नहीं मिला, 7 का प्रतिचित्रण मुझे यहाँ पर नहीं मिला, 1 का भी छूट जाएगा तो आच्छादक नहीं होता है। तो आपने क्या किया, क्योंकि y बराबर मैंने 7 लिया जो कि प्राकृतिक संख्या से आता है, इसलिए x बराबर क्या है, y की पावर 1/3 है, तो y हमारा 7 की पावर में 1/3 प्राकृतिक संख्या में नहीं है, तो इसका प्रतिचित्रण छूट गया। तो वही लैंग्वेज फिर से आ जाएगी, क्या लिखोगे, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, ये भी हो गया। तो ये एक क्या की तो था, लेकिन आच्छादक नहीं था। सेम फलन है, z से z किया गया है, क्या यह अब एक क्या की होगा, आच्छादक होगा, आइए जांच करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, इसको n से n हटाकर z से z किया गया है, ठीक है, z से z किया गया है। चलो, ये है पूर्णांक से पूर्णांक तक, ठीक है, इसके पास पूरा z है, इसके पास पूरा z है, बाकी सब कुछ वही है, एक ही चेक करते हैं। z मतलब पूर्णांक, जैसे मैंने 1 ले लिया, 1 की घात 3 करूँगा 1 आएगा, -1 की घात 3 करूँगा तो माइनस का 1 आएगा, 2 लूँगा 2 की घात 3 करूँगा तो 8 आएगा, 0 लूँगा 0 की घात 3 करूँगा तो 0 आएगा।
तो अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं। एक ने मुझे 1 दिया, -1 ने मुझे -1 दिया, 2 ने 8 दिया, 0 ने 0 दिया। अलग अलग इनपुट ने कभी भी सेम आउटपुट नहीं दिया। तो ये भैया क्या है, एक ही है। ये वाला एक ही है, फिर से यही आ जाएगा। यदि x1, x2 n नहीं, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे हम z। ठीक है, ये परिवर्तन है, बस z से ले रहे हैं, हमेशा यहाँ से लेना होता है। z से आ रहे फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, बाकी सब कुछ यही रहेगा। तो ये क्या की है, अच्छा तक भी नहीं होगा। ठीक है, सेम अब की बार n नहीं, यहाँ पर क्या बाबू z है, यहाँ पर क्या है z है, z है ना। यहाँ से z से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है। देखो ओके, तो सब कुछ बाकी तो वही रहता है। x को y मानोगे, y बराबर एक्स क्यू हो जाएगा, x बराबर y की और 1/3 हो जाएगा। तो ये जो y बराबर आपने 7 लिया, ये क्या है बाबू, एक पूर्णांक है, z से लिया आपने। तो इसका जो प्रतिचित्रण मिला 7 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3, ये क्या ये पूर्णांक होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमने यहाँ से लिया, इसका प्रतिचित्रण z से आना चाहिए था, परंतु ये तो z में है ही नहीं, पूर्णांक में है ही नहीं, अर्थात अच्छा तक नहीं होगा। सेम क्वेश्चन, एक तीर से दो निशाने, दो प्रश्न हमने बना लिए। ठीक है, मैं तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, आप सिर्फ एक क्वेश्चन करके मत बैठे रह जाना। अभी आपको लग रहा है कि भैया आ रहा है और सोचो कि मुझे तो आ गया, मैं कर लूंगा। बाद में ना दिमाग ऐसा होता है, आगे जब पढ़ते जाते पीछे का भूलते जाते हैं। इसलिए रिवाइज करते रहना, ये नहीं कि पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरे में आ गए, दूसरे में आ गए, तीसरे में जा गए और पीछे का छोड़ते जा रहे हो। ऐसा एक हफ्ते में ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपने पुराने चैप्टर आपने ना देखे ना हो। तो डेली कम से कम आपको रिवाइज करना है। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे आपका वो हमेशा बना रहेगा सॉलिड, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन f(x) बराबर, देखो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर x लगाए, जब भी बड़ा वाला ब्रैकेट होगा उसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जो फलन हमारा है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, जहाँ x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो बाबू आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए इस फलन के बारे में। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना महत्तम पूर्णांक फलन, इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है, नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। चलिए देखते हैं हल कैसे करोगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हल दिया क्या है, हमें दे रखा है फंक्शन x, महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है। ठीक है, और फलन जो हमारा जा रहा है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। पहला हम चेक करेंगे एक की। अच्छा हमें सिद्ध करना है ना तो एक की ना आच्छादक है। अब मना करना है तो भाई उदाहरण दे के मना करना पड़ेगा, और कोई चीज सिद्ध करनी हो तो भाई लैंग्वेज सिद्ध करनी होती है, लेकिन नहीं तो यहाँ मना करना पड़ेगा। तो भाई मना करने के लिए मैं आपको उदाहरण चित्र बना के समझाऊंगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ठीक है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, y हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना के भी दिखाऊंगा। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ठीक है, ये हमारा -1 है, यहाँ कहीं इधर आपका जा रहा है प्लस के इन्फिनिटी, इधर आपका जा रहा है माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या है ना, मैंने क्या किया, मैंने लिया 1.1, मैंने क्या लिया r, मैंने लिया 1.1। तो 1.1 यहाँ रखोगे, 1.1 का जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा, देखो 1.1 हो, 1.9 हो, 1.8 हो, हमेशा पीछे वाले पूर्णांक में आना है। 1.1 1 से बड़ा है, तो इससे छोटा पूर्णांक क्या है, 1.1 से छोटा पूर्णांक, बड़े में नहीं जाना है, लेफ्ट में जाना है हमेशा, बाईं तरफ। तो क्या है, 1 है। तो 1.1 का जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर 1.8 भी लिखूं
1.8, x की जगह पे मैंने 1.8 रखा, तो 1.8 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा? 1.8 कहाँ यहीं पर होगा, इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या है? 1 है। अगर मैं यहाँ 1.9 भी लिखूं तो उसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा? 1 होगा। अगर यहाँ पर मैं 2.1 लिख दूं, 2.1, 2.1 का महत्तम पूर्णांक फलन 2 आएगा। 2.2, 2.3, 2.89, तो इसका 2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर अलग अलग इनपुट जो है, अलग अलग जो इनपुट है वो सेम आउटपुट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सेम आउटपुट दे रहे हैं। अलग अलग इनपुट है ना, तो ये सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये क्या कि नहीं है। ठीक है, आप क्या लिखोगे? चूंकि f1.1 ने मुझे 1 दिया, f1.8 ने भी मुझे 1 दिया, परंतु 1.1 बराबर नहीं है 1.8 के, अतः यह एक क्या की नहीं है, यह क्या की नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगले समझ में। अब आ जाते हैं आच्छादक पर। तो आच्छादक आपको चित्र से ही समझ में आ रहा होगा कि भैया जो भी जोड़ा बन रहा है, जो भी प्रेम संबंध हमारे यहाँ बन रहा है, वो एग्जैक्टली पूर्णांक से ही बन रहा है। जैसे 1 से बनेगा, 2 से बनेगा, 3 से बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, इस फलन के अनुरूप। लेकिन यहाँ पर अगर आप चित्र में ध्यान से देखोगे, इसके पास पूरा आर है। आर में तो भैया प्लस के माइनस के नंबर्स होते हैं, अंडरवुड वाला है, बट्टे वाला है, सारे संख्याएं होती हैं, दशमलव वाला है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारी संख्या परिमेय अपरिमेय सारी आ जाती हैं। तो ये तो जो जोड़ा दे रहा है, जो संबंध दे रहा है, वो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही दे पा रहे हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक ही दे पा रहे हैं, है ना। सिर्फ पूर्णांक का ही संबंध हो पा रहा है यहाँ पर। जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, सिर्फ पूर्णांकों का संबंध है। बेचारे ये जो √3 है, 1/2, ये तो सब बेचारे छूट जाएंगे, इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, इनसे कोई, इनको कोई भाव नहीं दे रहा है ये छूट जा रहे बेचारे, है ना। तो जो भी संबंध है वो तो पूर्णांक से ही हो पा रहा है। बेचारे ये सारे तो छूट गए, 1/2 छूट गया, √3 छूट गया, और किसी का भी छूट गया है, एक का भी छूट जाए तो आच्छादक नहीं होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ आप लिख दोगे आच्छादक के लिए, आच्छादक में क्या लिखोगे? यहाँ ऐसे लिख देना, चूंकि सहप्रांत की केवल पूर्णांक अवयवों का ही प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, बाकी सभी अवयवों का प्रतिचित्रण नहीं है। इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा, यह आच्छादक फलन नहीं होगा। एक शानदार क्वेश्चन है, एकदम आराम से मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4 है। क्या बोल रहा है हमसे? कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि फंक्शन x मापांक फलन है द्वारा प्रदत्त मापांक फलन जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ना तो ये क्या कि है, ना ही आच्छादक है। ठीक है, ये बोल गया है। और ये प्रश्न बहुत शानदार है, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ तो सब्जेक्टिव में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये दिया जाता है कि ये फलन है और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये कैसा फलन होगा? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ना तो ये क्या की होता है और ना ही ये आच्छादक होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप करते करते एग्जाम टाइम में ऐसे हो जाएंगे ना, देख के आंसर बता दो कि भैया इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, तो ऐसी रिवीजन और ऐसी प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए कि प्रश्न देख के तुरंत बता दें आंसर्स। ठीक है, उससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में,
बहुत, एक एक सेकंड हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में कीमती होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, हल में आ जाओ। दिया है हमें मापांक फलन दे रखा है, x बराबर हमें दे रखा है मापांक फलन ये, और फलन हमारा बाबू जो जा रहा है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे एक की, ठीक, एक की फलन चेक करेंगे, एक की है ही नहीं है, तो आप बोलोगे सर करके दिखाओ कैसे नहीं है, तो भाई सारा कुछ करके दिखाएंगे। ये आर है, इसके पास भी आर है, आर मतलब वास्तविक संख्या, इसे एक्स कहते हैं, इसे वाई कहते हैं, और वाई बराबर हमारा ये है मापांक एक्स है। देखो क्यों नहीं है पता लग जाएगा। मैंने एक लिया, एक वास्तविक संख्या में यहाँ रखोगे एक्स की जगह पर एक, एक का मापांक एक ही होता है। मापांक का मतलब क्या होता है, मापांक फलन कि भैया नेगेटिव पॉजिटिव अंतर जो भी है बाहर आके वही पॉजिटिव का ही लिखना है, ठीक। मैंने माइनस के वन लिया, -1 वास्तविक संख्या में आता है, एक्स बराबर मैंने लिया -1 को यहाँ पर -1, तो -1 बाहर आके बाबू क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखो 1 और -1 दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये क्या कि नहीं है, तो यहाँ लिखोगे, चूंकि ये चित्र बना के दिखाना एग्जाम में, चूंकि f1 हमारा 1 है, तो -1 भी हमारा 1 है, परंतु 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह एक क्या की नहीं है, इसलिए यह क्या की नहीं है। अब आपने चित्र में जब देखा कि यहाँ पर जो जोड़ा बन रहा है वो हमेशा धनात्मक संख्या के साथ ही बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर -1/3 लिखता तो -1/3 बाहर आके क्या होता, +1/3। जो अटैचमेंट हो रही है वो सिर्फ प्लस प्लस वाले नंबर के साथ ही हो रही है, लेकिन ये तो वास्तविक संख्या है, इसमें प्लस के भी होते हैं और इसमें माइनस के भी होते हैं, सभी इस प्रकार की संख्याएं, तो अटैचमेंट सिर्फ प्लस संख्या का ही हो रहा है, और बेचारे माइनस वाले सारे छूट गए। इसमें पूरा वास्तविक संख्या है ना इसके पास, तो यहाँ अटैचमेंट सिर्फ प्लस प्लस वालों का ही हो रहा है, बेचारे माइनस वाले सारे छूट गए। तो अगर एक का भी छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होता है, तो ये चीज आपको शब्दों में लिखनी है। आच्छादक, आच्छादक के लिए आप क्या लिखोगे, चूंकि सहप्रांत में केवल धनात्मक संख्याओं का प्रतिचित्रण प्रांत में बाकी ऋणात्मक संख्याओं का प्रतिचित्रण नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। आंसर ठीक है। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ये हमारा फलन है, प्रदत्त चिन्हित फलन ना तो एकाकी हो ना ही आच्छादक फलन, ये चिन्हित फलन है। देखो चिन्हित फलन का मतलब क्या है कि जीरो से एक्स का मान जीरो से बड़ा होगा तो एक होगा, जीरो पे जीरो होगा, अगर एक्स का मान जीरो से छोटा होगा तो माइनस का एक होगा। अगर इस जो भी हमें आंकड़ा में दे रखा है उसको हम चित्र के रूप में बनाए, हमें क्या दिया है, अगर मैं इसको चित्र के रूप में बना के दिखाऊं तो यहीं से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, फलन मेरा जा रहा है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, ठीक है, और ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। ठीक, तो अगर आप x का मान जीरो से बड़ा लोगे, जैसे कि सपोज करो मैंने 2 लिया, मैंने 3 लिया, ये सब जीरो से बड़े हैं, तो जीरो से बड़े होने पे मुझे 1 देगा। चाहे 2 रखूँ, 3 रखूँ, 5 रखूँ, वो मुझे हमेशा 1 ही देगा, जितना भी बड़ा मान रखो
एग्जैक्टली जीरो पे जीरो देगा, जीरो पे जीरो देगा। और अगर एक्स का मान मैं जीरो से छोटा लेता हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने ले लिया माइनस का एक, माइनस का दो, जीरो से छोटे मान लेता हूँ, तो वो हमेशा कितना देता है, माइनस का एक ही देता है। तो ये इसी चित्र से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि देखो भैया, दो या दो से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, ये क्या की है, नहीं है। और उसके बाद आर है, वास्तविक संख्या है, सह प्रांत में वास्तविक संख्या है ना, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत तो सभी संख्याएं आती हैं, प्लस की माइनस की, लेकिन जो प्रतिचित्रण मुझे मिल रहा है वो सिर्फ एक का, जीरो का और माइनस एक का ही मुझे मिल रहा है। बाकी जो सभी संख्याएं उस उनका प्रतिचित्रण छूट जा रहा है, जैसे कि दो हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, माइनस आठ हो गया, ऐसे जितने अनंत संख्याएं उन सभी का प्रतिचित्रण यहाँ पर नहीं मिल रहा है। एक का नहीं मिलता है तो अच्छा तक नहीं होता है, यहाँ तो अनंत संख्या जिनका हमें प्रतिचित्रण यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ये हमें मना करना है। सबसे पहले बात करेंगे एकाकी के लिए। एकाकी लिखोगे चित्र में जो आपने दिखाया, चूंकि F2 आपको वन दे रहा है, F3 भी आपको वन दे रहा है, परंतु तो ये टू है और ये जो तीन है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह एकाकी नहीं है। ठीक, अच्छा तक पे आप क्या लिखोगे, नंबर टू आ जाओ, अच्छा तक। अच्छा तक के लिए आप क्या लिखोगे, चूंकि सहप्रांत सहप्रांत ए केवल एक, जीरो, माइनस एक का प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण प्रांत में है, अन्य का नहीं, अन्य का नहीं, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। इतना सिंपल था, इतना आसान था, आराम से बन गया। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए ए और बी ये है और फलन हमारा ये दे रखा है, ए से बी में एक फलन है, सिद्ध कीजिए एफ ए क्या की है, एफ एक ए क्या की फलन है, ये हमें सिद्ध करना है। हल में आ जाओ, देखो हमको क्या दिया है, हमें दे रखा है ए हमें दे रखा है 1 2 3, बी हमें दे रखा है 4 5 6 7। ठीक है, और फलन हमें जो दे रखा है, फलन हमें जो दे रखा है, एक हमें 4 दे रहा है, दो हमें 5 दे रहा है और 3 हमें 6 दे रहा है। तो जो फलन हमें दे रखा है उसको अगर मैं चित्र रूप में बना के दिखाऊं, देखो ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए के पास अवयव है 1 2 3, बी के पास अवयव है 4 5 6 7। ठीक, एक मुझे 4 दे रहा है, एक मुझे 4 दे रहा है, दो मुझे 5 दे रहा है और 3 मुझे 6 दे रहा है। ठीक है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, कोई रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये एकाकी तो है लेकिन अच्छा तक नहीं है, क्योंकि 7 का प्रतिचित्रण यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये अच्छा तक नहीं है, एकाकी है। इसी में अगर अच्छा तक पूछ देता तो आप बोलोगे अच्छा तक नहीं है, क्योंकि 7 का प्रतिचित्रण यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अंताक्षेपी है, ये फलन अंताक्षेपी है, क्यों, क्योंकि सबका प्रतिचित्रण मिल रहा है सिर्फ एक पद का छोड़कर। जब सबका मिलता हो, एक का छूट जाता हो, तो उसे हम अंताक्षेपी फलन कहते हैं। तो यहाँ लिखोगे चूंकि F1 4 दे रहा है, F2 5 दे रहा है, F3 6 दे रहा है, क्या लिखोगे, सभी अवयव का चित्रण अद्वितीय है, अद्वितीय है, इसलिए यह एकाकी
ये इतना बस लिखना था, हो गया आराम से, बड़े आराम से बन गया है कि नहीं। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादक हैं। एकाकी आच्छादक किसे कहते हैं? जब फलन एकाकी और आच्छादक दोनों होते हैं तो उसे हम एकाकी आच्छादक कहते हैं। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो पहले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। ये फलन है और आर से आर में जा रहा है, ठीक है। फलन हमारे पास क्या है? फलन हमारे पास है 3 - के 4x, ठीक है। तो एकाकी तो ये है, देख के पता लग गया एकाकी है। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकाकी के लिए। यदि यदि x1, x2 हमें कहाँ से लेना होता है? यहाँ से। फंक्शन हमारा क्या जा रहा है बाबू? फंक्शन हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, तो हमें यहाँ से लेना होता है। x1 और x2 हमने यहाँ से लिया है। माना कि फंक्शन x1 जो है वो बराबर है फंक्शन x2 के। अब हमें यहाँ पर रखना है x के जगह पर एक बार x1, x के जगह पर एक बार x2। 3 से 3 कटा, माइनस का 4x1 बराबर माइनस के 4x2, -4 से -4 कटा, x1 बराबर x2। ये लेके चले थे, ये यहाँ पर आ गए। अतः फलन एकाकी है। आच्छादक पे आ जाओ। नंबर 2 हमें चेक करना है आच्छादक। शानदार क्वेश्चन है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं? माना fx को हम क्या मानते हैं बाबू? y मानते हैं। तो y बराबर हमारे पास क्या है? 3 - के 4x है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा y - 3 बट्टे में माइनस के 4। -4 से ऊपर गुणा कर दोगे, 3 - y बट्टे 4। ठीक। अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, सॉरी, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या, ये x होता है, ये y। x बराबर हमारे पास है 3 - y बट्टे 4। अब कुछ भी y सोचो, वास्तविक संख्या सोचो। y मैंने सोच लिया, क्या सोच लिया? 0 सोच लिया। y मैंने 0 सोचा, रखो यहाँ पर 3 - 0 बट्टे 4, यानी कि आ गया 3 बट्टे 4। ये भी एक वास्तविक संख्या है। तुम √2 सोचो, यहाँ रखो 3 - √2 बट्टे 4, ये भी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तुम वास्तविक संख्या से कोई भी अवयव लोगे और यहाँ पे रखोगे जो y की जगह पर, तो जो तुम्हें x का मान मिलेगा वो भी एक वास्तविक संख्या ही होगा, यानी कि सभी अवयव का प्रतिनिधित्व यहाँ पे मिल रहा है। तो अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का चित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक है। इसलिए ये बाबू क्या है? आच्छादक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न आपका आराम से बन गया, ठीक है। आपको एक नोट, आपको मैंने पार्ट 1 में भी लिखवाया था। जब जब आच्छादक होता है, नोट करके लिख लेना, आच्छादक में क्या होता है? जब जब आच्छादक होगा, जो सहप्रांत होता है और जो परिसर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। जब जब आच्छादक होगा, तब तब जो उसका सहप्रांत होता है वही उसका परिसर होता है, जो उसका रेंज होता है वो उसके कोडोमेन के बराबर होता है। ओके बच्चों, अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। fx हमें दे रखा है 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन r से r में जा रहा है। तो ये ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक, ये होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने कई सारे ट्रिक्स भी बता रखे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने कराया है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं।
जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो तो उस लगे हाथ फटाक से उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो विगत वर्षों के पूछे गए हैं, मैंने बना रखे चैप्टर वाइज, उनको भी कर लेना, लगे हाथ तुरंत के तुरंत, हाथों हाथ निपटाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट में। ये हमारा फलन है, ठीक, और ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ना तो ये क्या की है और ना ही ये आच्छादक है। तो मैं पहले आपको चित्र से समझाता हूँ। ठीक है, मैं चित्र समझाऊंगा। इसके पास पूरा का पूरा आर है, इसके पास पूरा का पूरा आर है। इसे हम एक्स बोलते हैं, इसे हम वाई बोलते हैं। वाई बराबर हमारे पास है 1 + x²। मैंने एक्स की जगह पर 1 रखा, रखो 1, इसकी जगह पर 1 रखेंगे, 1 + 1 क्या आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। मैंने एक्स की जगह पर -1 ले लिया, रखो एक्स की जगह पर -1, -1 का वर्ग 1, तो 2 आ गया। दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, ये क्या कि नहीं है, ये क्या कि नहीं है। तो लिखेंगे F1 ने मुझे क्या दिया, 2 दिया, -1 ने भी मुझे 2 दिया, परंतु 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है। अगर इनपुट बराबर नहीं हो तो उनके आउटपुट भी बराबर नहीं आने चाहिए, तब जाके वो एकाकी होता है। आउटपुट बराबर है, इनपुट अलग अलग है, अर्थात एकाकी नहीं है, अर्थात एकाकी नहीं है। फलन एकाकी नहीं है। ठीक, अब आ जाओ आच्छादक में। नंबर 2, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या होता है, माना x बराबर y, y बराबर बाबू क्या होता है, y बराबर हमारे पास प्रश्न में क्या दे रखा है, 1 + x² दे रखा है। ठीक है, प्लस का वन रखे माइनस का हो जाएगा x², x का मान क्या आ जाएगा, अंडर के अंदर y - k1। तो ये अच्छा तक नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आप खुद बोलोगे कि भैया ये अच्छा तक नहीं है। देखो, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये x होता है, ये y होता है। बाबू x बराबर हमारे पास क्या है, अंडर के अंदर y - 1। ठीक है, मैंने y क्या ले लिया, -2 ले लिया। ठीक है, -2 ले लिया, -2 एक वास्तविक संख्या में, तो इसका प्री इमेज देखते हैं। y की जगह पे रखो -2, -2 और यहाँ -1 है, -3 आ गया, जो कि एक वास्तविक संख्या में नहीं आता है। अंडर के अंदर नेगेटिव आ गया, यानी कि वो एक काल्पनिक संख्या है। मिला हमें प्री इमेज -2 का, नहीं मिला। -2 का प्री इमेज हमें नहीं मिला। एक का भी अगर छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होता है। यहाँ लिख देंगे चूंकि सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, ये दिखा देना, ठीक है, प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ दिखा देना कि हमने क्या लिया, y बराबर -2 लिया, जो कि वास्तविक संख्या से आ रहा है, और x बराबर हमारे पास क्या था, अंडर के अंदर y - 1, तो ये हमने रखा यहाँ पर, जो कि -3 आ रहा है, जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, ये ज़रूर दिखा देना, फिर ये लाइन लिखनी है। तो ये एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। ट्रिक क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं ना। ट्रिक देखिए, जब भी फलन आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा हो, ये कंपलसरी है कि वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या में जा रहा हो, और उसके बाद फलन आपका कुछ भी हो, एक्स आ गया, एक्स के पावर में कोई भी सम संख्या हो, अगर सम संख्या हो, एक्स की पावर में कोई भी सम संख्या हो, ठीक है, और प्लस में सम संख्या प्लस हो या घट रहा हो, कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ पर x की पावर में 4 है, प्लस का 2 लिख दूँ, या फिर x की पावर में 6 है, माइनस का 2 लिख दूँ। ठीक है,
या यहाँ पर ऐसी संख्या x की पावर 8 लिख दूँ। ये सभी संख्याएं, ये सभी फलन अगर r से r में जा रही है, ना तो ये एक की होंगी, हमेशा आंसर ये फिक्स होता है, ना तो एक की, ना तो आच्छादक। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है, तो ये ट्रिक आपका काम करेगा, आपका बहुत सारा समय बचा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि जो फलन हमारा है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में जा रहा है, इस प्रकार है कि एफ ए बी ए के बराबर है, एक एकाकी और आच्छादित फलन है। यानी कि प्रूफ करना है, और जब प्रूफ करना है तो भाई आंसर तुम्हें पता ही ऑलरेडी, तो भाई लैंग्वेज लिखते हैं। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, आइए देखते हैं। हल पे आ जाओ, दिया है हमें, दे रखा है कि जो फलन है बाबू वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है कि भैया एफ ए कमा बी कमा ए के बराबर है। ठीक है, एक की और आच्छादक दोनों है। ठीक है, तो एक के लिए सबसे पहले आ जाते हैं एक के लिए। ठीक है, हम ले लेते हैं, माना A1 कमा B1 और उसके बाद A2 कमा B2। हम कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, हमने लिया है A क्रॉस B से। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे माना फंक्शन A1 B1 बराबर हमने ले लिया फंक्शन A2 B2। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, देखो A1 B1 क्या दे रहा है, B1 A1 के दे रहा है ना प्रश्न में, तो ये हो जाएगा B1 A1 और A2 B2 क्या हो जाएगा, B2 A2। क्योंकि ये पॉइंट है, बिंदु है, तो x निर्देशांक x के बराबर होगा, B1 बराबर B2 के आ जाएगा और A1 बराबर A2 के। ठीक है, ये चीज इसके बराबर आ गई, अतः ये क्या की है। अतः ये क्या की है। अब आप खुद देखो, अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, नंबर 2 आच्छादक। चित्र वगैरह बनाने से आपका जो आपने लिखा है ना उसकी अहमियत बढ़ जाती है। ठीक है, आपका जो फलन है बाबू वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में जा रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर A1 B1 लिया है तो आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है B1 A1। अगर आपने यहाँ A2 B2 लिया है तो आपको B2 A2 मिल रहा है। मतलब मिल जरूर रहा है, कुछ खाली नहीं छूट रहा है, और आपको पता ही आंसर कि आज तक सिद्ध करना है। तो भाई तुम्हें सोचना थोड़ी ना है कि है कि नहीं है, तुम्हें तुम्हारा आंसर मालूम है, आच्छादक है। आच्छादक कब होता है, जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत पे मिल रहा होता है। क्योंकि आंसर अब आपको पता है, बस वो यहाँ पर चेप दीजिए। क्या लिखोगे, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का चित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक फलन है। ठीक है, ये आपका उत्तर आराम से बन जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। 9th अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे मान लीजिए कि n जो है स्मॉल n वो प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फलन हमारा कुछ ये दे रखा है कि विषम होगा तो ये लेना है, सम होगा तो ये लेना है। ठीक है, और फलन हमारा जा रहा है प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, बतलाइए कि क्या फलन f एक की आच्छादी
है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या ये एकाकी और आच्छादक है या नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं, चेक करते हैं एकाकी के लिए। तो ये एकाकी और आच्छादक दोनों होगा, ठीक है। ये एकाकी आच्छादक दोनों होगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा भाई, टेंशन मत लो। जब तक आपका भाई आपके साथ है चीज़ों को एकदम आसान बना देगा। इसके पास पूरी की पूरी एन है, पूरी प्राकृतिक संख्या इसके पास है, इसके पास पूरी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ठीक है, ये x होता है, ये y होता है, और y आपका इस प्रश्न में दो चीज़ है, दो चीज़ है ना। एक तो है n+1 बट्टा 2, कब, जब n विषम हो, यहाँ से जब विषम संख्या लोगे, और n/2 है जब n सम लोगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसी कई संख्या है। इसके पास भी n प्राकृतिक संख्या बहुत सारी हैं। अगर जैसे 1 लिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया 1, तो 1 क्या देगा मुझे, ठीक है। n जैसे 1 लिया ना, यदि मैंने 1 लिया, ठीक है, n बराबर 1 ले लिया, 1 क्या है, विषम है। विषम के लिए ये वाला सूत्र है, n+1 बट्टे में 2। तो n की जगह पर 1 लिया है, 1 + 1/2, 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 ने मुझे 1 दिया, 1 ने मुझे 1 दिया, देखो 1 ने मुझे 1 दिया। अब जैसे n मैंने 2 ले लिया, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है, 2 क्या है, एक सम संख्या है। यदि n एक विषम संख्या, हाँ 2 मैंने सम संख्या ले लिया, तो देखो 2 है तो ये वाला रखना है। 2 के लिए क्या बाबू, n/2 नियम है, n की जगह पे 2 रखोगे, 2 1 कम 2, तो 2 ने भी मुझे 1 दे दिया, 2 ने भी मुझे 1 दे दिया। सो देखिए सही है ना, हाँ सही है। तो देखो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि भैया हमारा 2 अलग अलग इनपुट है, लेकिन आउटपुट सेम दे रहा है। आउटपुट क्या दे रहा है, सेम दे रहा है, अलग अलग है, आउटपुट सेम दे रहा है। तो ये क्या कि नहीं है, तो आप लिखोगे चूंकि f1 मुझे 1 दे रहा है और f2 भी मुझे 1 दे रहा है, परंतु 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, अतः ये क्या कि नहीं है। ये क्या कि नहीं है। अगर आप देखोगे 3 रखोगे कुछ ना कुछ जरूर देगा, 4 रखोगे कुछ ना कुछ जरूर देगा, ठीक है, अटैचमेंट जरूर होगी। जैसे अगर मैं 3 रखता हूँ, यदि n बराबर 3 रखता हूँ, 3 क्या है बाबू, एक विषम संख्या है, तो विषम के लिए ये वाला नियम है ना। तो रखोगे 3 + 1/2 यानी कि 4/2। अगर 3 का संबंध किसके साथ है बाबू, 2 के साथ है, ऐसे ही 4 का संबंध भी 2 के साथ आ जाएगा। तो सभी का संबंध किसी के साथ फिट हो ही जाएगा, 1 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, सबके साथ फिट हो जाएगा। एक क्या कि भले ही नहीं है, लेकिन आच्छादक जरूर है, क्योंकि 1 का मिल जाएगा, 1 के प्रतिशत 1 नहीं 2 हैं, 2 का प्रतिशत 1 नहीं 2 हैं, 2 3 में भी 2 मिलेगा, 4 में भी आपको 2 मिलेगा ना। तो 2 का प्रतिशत 3 भी है, 2 का प्रतिशत 4 भी है, 4 रखोगे तो भी आपको 2 मिलेगा। ऐसे ही 5 रखोगे तो आपको 3 मिलेगा, 6 के लिए भी 3 मिलेगा, 5 के लिए आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 6 के लिए भी आपको 3 मिलेगा। तो इधर जितने भी अवयव बैठे हैं सह प्रांत में, उन सभी का प्रतिशत यहाँ मिल रहा है, 1 नहीं 2 मिल रहे हैं, ठीक है। 2 मिले 3 मिले उससे कोई लेना देना नहीं है, खाली नहीं छूटना चाहिए, यहाँ से सबका मिलना चाहिए। मिल रहा है तो बस वही लिख देना है बाई लैंग्वेज। आच्छादक में क्या लिखोगे, चूंकि चित्र से ही क्लियर हो गया ना, चूंकि सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसीलिए यह आच्छादक है, ठीक है। इसलिए बाबू ये क्या है, आच्छादक है।
कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके अगले वाले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये जो है वो r-3 है, मतलब पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, उसमें 3 नहीं है। b है r-1 है, मतलब पूरी की पूरी वास्तविक संख्या, उसमें 1 नहीं है। फलन ये दे रखा है, परिभाषित फलन a से b में जा रहा है। एक क्या कह रहा था, आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बदलाइए। ठीक है, तो एक क्या की आच्छादक, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। करके देखते हैं। नंबर 1 हम चेक करेंगे एक एक की। देखो ए में आपको 3 नहीं लेना है और बी में आपको 1 नहीं लेना है, बाकी सारा वास्तविक संख्या उसके अंतर्गत है। ठीक है, जो दिक्कत देगा वो उसमें से हटा दिया गया है। ठीक, एक क्या के लिए चेक करो। यदि x1, x2 हम कहाँ से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं। ए से लेना होता है, यहाँ से लेना होता है। फिर हमने माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, तो हमें x1 बराबर x2 दिखाना होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर रख देना है x1, x की जगह पर रख देना है एक बार x2। अब गुणा करो, तिरछी गुणा करो, तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस का 3x1, फिर 2x2 दो तियाँ 6, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस के 2x1। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस के 3x2, x1 x2 3 दूनी, ये हो जाएगा 3x2, और ये 3 दूनी 6। ओके, कुछ कट पिट रहा है क्या, x1 x2 से घटा, 6 से 6 घटा। अब सबको एक तरफ लेके आओ, ये आ जाएगा देखो माइनस का 3x1 और माइनस का 2 इधर रखे, प्लस का 2x1। यहाँ पर है माइनस का 3x2 और माइनस का 2x2 इधर रखे, प्लस का 2x2। यहाँ से बचेगा माइनस के x1, यहाँ से बचेगा माइनस के x2, माइनस से माइनस कटा, x1 बराबर x2। ठीक है, ये लेके चले थे हम, ये हमको मिल गया। अतः ये क्या की है, अतः ये क्या की है, ये अच्छा तक भी होगा, क्योंकि ये अच्छा तक भी होगा। अब आ जाते हैं नंबर 2 अच्छा तक के लिए। ठीक है, अच्छा तक के लिए क्या करते हैं, माना fx बराबर y है। ठीक, y क्या है हमारे पास, x माइनस 2, x माइनस 3, तिरछे गुणा करोगे, yx माइनस का 3y, x माइनस 2 प्लस का x इधर के माइनस का x, माइनस का 3y इधर के प्लस का 3y। ठीक है, यहाँ से x सुबह तो x बराबर आ जाएगा 3y माइनस 2 y माइनस के 1। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं आपको चित्र बना के समझाना चाहूँ, इसके ये a होता है, ये b होता है, x होता है, ये y होता है, और x बराबर हमारे पास है 3y माइनस के 2 बट्टे y माइनस के 1। देखो आपको पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है, उसमें बस 3 नहीं है, 3 नहीं है, इसमें सारा कुछ है। और b हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है, उसमें सिर्फ 1 नहीं है। मतलब कुछ भी लो, 1 नहीं लेना है, 1 को छोड़ा सब कुछ ले सकते हो। तो 1 नहीं है इसमें, बाकी सभी संख्या है। आप कोई भी संख्या ले लो, 2 लो, 3 लो, 5 लो, 10 लो, -2 लो, 0 लो, सब है। कुछ भी लोगे, यहाँ पे रखो, y का मान आप कैसे रख लो, 2 ले लो, y का मान आप 3 ले लो, y का मान आप 0 लो, यहाँ पे रखोगे तो हमेशा एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी आपको। यहाँ पे रख के देखो, हमेशा कुछ कुछ जो आप यहाँ से लोगे उसका प्री इमेज आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा, हमेशा, खाली नहीं छूटेगा। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचरण यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये क्या है बाबू, आच्छादक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सहप्रांत की
प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक। तो ये एकाकी भी था, यह आच्छादक भी है, तो ये एकाकी आच्छादक फलन है। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं, देखो मैंने आपको ट्रिक समझाया था, ट्रिक पे आधारित प्रश्न आ गया बिना हल किए। ट्रिक क्या है, देखो बाबू, x की पावर में क्या है, सम संख्या है, फलन हमारा क्या जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, तो ये ना तो एकाकी होगा, ना तो एकाकी होगा, ना ही आच्छादक होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर यही सेम क्वेश्चन यहाँ x की पावर 4 प्लस का 2 होता, x की पावर 6 माइनस के 7 होता, तो भी यही सेम आंसर होता, ना तो एकाकी ना ही आच्छादक। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बार बार आ जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। क्या ये एकाकी आच्छादक है या नहीं है, तो मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊंगा। पहले आ जाते हैं, फलन हमारा है f(x) बराबर 3x और फलन हमारा जा रहा है r से r में। एकाकी के लिए बात करते हैं, चित्र से बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ये x है, ये y है, y बराबर हमारा है 3x। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है। हम चेक कर रहे हैं एकाकी के लिए, ठीक है। तो मैंने r है 1 रखा, x की जगह पर मैंने 1 लिया, x की जगह पर मैं 1 रख दूंगा, 3 कम 3 आ गया। 0 रखूंगा, 3 गुणा 0 0 आ जाएगा। माइनस 1 रखूंगा तो -3 आ जाएगा। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये एकाकी है। आच्छादक में आ जाओ, आच्छादक है कि नहीं है। मान x बराबर y, y बराबर हमारा हो जाएगा 3x, x बराबर हो जाएगा y/3। ठीक, चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इसके पास पूरा का पूरा r है, इसके पास पूरा का पूरा r है, ये x होता है, ये y होता है। x बराबर मेरे पास y/3 है, ठीक है। अब आप कुछ भी सोचो, कुछ भी, y का मान आप 0 सोचो, रखो, 0 के बट्टे में 3 0, 0 आपने r से लिया, उसका प्री इमेज जो 0 मिला वो भी r में होता है। 1 सोचो माइनस का, माइनस के 1/3 भी r में होता है। अंडर के 2 सोचो, वो अंडर 2/3 भी r में होता है। तो आप कोई भी एक वास्तविक संख्या सोचो, उसका प्री इमेज आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, जो कि वास्तविक संख्या है। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मिल रहा है, तो ये आच्छादक भी है। तो लिखोगे, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए ये बाबू आच्छादक भी है। ये एकाकी भी है और ये आच्छादक भी है। एकाकी आच्छादक है, पहला वाला ही ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी ये जो प्रश्नावली है, क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 वन शॉट में हमने आराम से सॉल्व कर लिया, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में झाँकिए, जब झाँक के देखो मेरे कहने पे सब कुछ मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगली वीडियो कौन सी चाहिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।